माफ़ी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी गड़बड़ हो गई, इस कारण से बीच में कट गया। इंटरनेट की शायद प्रॉब्लम रही होगी। तो आप सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे, मैं सवालों का जवाब दे देता हूँ आपको। तो आप कमेंट में जो है सवाल आपके जो थे पहले एक बार दोबारा डाल देंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार आप सवाल जो है डाल दीजिए। अब मेरी आवाज़ ठीक आ पा रही होगी आपका आप तक? मैंने अगर किसी को आहत किया हो मेरी बातचीत से तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हालांकि मैंने जो बोला मेरे दिल से बोला, सारी आवाज़ मेरे अंदर की आई थी, जितना मेरा क्षमता थी, मेरा नॉलेज था, मैंने आपके साथ शेयर किया। बात चिंता इस बात की है, आज हमारे पास से एक विष्णुदत्त गया है, कल हमारे से दूसरा विष्णुदत्त जाएगा, फिर परसों किसी और विष्णुदत्त की बारी। चिंता इस बात की है, विष्णु जी का जितना भी सच था, जो भी था, मुझे लगता है राजस्थान में वो सामने नहीं आ सकता, वो सामने आना चाहिए। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपसे हाथ जोड़ करके, कुछ लोग जो विष्णु जी की या किसी पुलिस वालों की या अदर लोगों की या मान लो उनका सपोर्ट करने वालों की, शुभचिंतकों की आलोचना कर रहे हैं, आप उनको जवाब मत दीजिए, जवाब मत दीजिए। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, उनको इग्नोर कर दीजिए, या अगर वो हो सकता है धीरे धीरे अपने आप ही समझ उनको आ जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तो आप उनको जवाब मत दीजिए और उनको जो करना है वो करते जाएं। अगर हम हमारे ठीक रास्ते पर हैं तो ये ऐसे लोग बाधक कभी नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। आपके मन में विष्णु जी वाले एपिसोड को लेकर कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले वाला लाइव इसलिए कट हो गया, शायद कोई इंटरनेट प्रॉब्लम रही होगी या पता नहीं क्या तकनीकी। अब आप सब लोग, हम सब लोग तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी स्वामी पूछ रहे हैं कि क्या आपकी नज़र में न्यायपालिका पर भरोसा है क्या वकील साहब? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने विष्णु जी को सब न्यायप्रिय कहते हैं, मैं न्यायमूर्ति कहता हूँ। हालांकि आपने सुना होगा न्यायमूर्ति जजों को कहा जाता है, लेकिन जो जजों से मिलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वकालत करते हैं, उनको या उन जज साहब को ही पूछ ले कि साहब आप न्यायमूर्ति हो क्या, आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, तो शायद वो खुद ही जवाब दे देंगे इस बात का। लेकिन मैं कहता हूँ विष्णुदत्त न्यायमूर्ति था, वो अपने काम से न्यायमूर्ति बना, किसी ने बनाया नहीं उसको। उसके घर में उसको ये नेता जो उसके सिफारिश करके पोस्टिंग कराता था, एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी पोस्टिंग सिफारिश से नहीं हुई। इसलिए न्यायमूर्ति शब्द जो मैंने दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। राज चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि श्रीमती कृष्णा पूनिया की क्या संदिग्ध भूमिका है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। एक एमएलए जहां मैं और वहां राजगढ़ में लोगों से मिला तो वहां उनका ये कहना है कि वहां राजगढ़ में एमएलए एक नहीं है, वहां 10 एक एमएलए है। कोई देवर एमएलए है, कहीं पे पति एमएलए है, कहीं और कार्यकर्ता एमएलए, तो वो कई सारे एमएलए हैं जो अनेकानेक विभागों में एमएलए की तरह ही सुपरविजन करते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये एक समस्या है। संभवतः इसी अपेक्षा के साथ उन्होंने विष्णुदत्त को भी डील करने की कोशिश की होगी। मैं तो उनसे भी निवेदन करता हूं, कृष्णा पूनिया जी, जिनका हम पूरा देश कोई जमाने में बड़ा सम्मान करता रहा है, कृष्णा पूनिया जी आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता मुझे देख रहे हैं तो एक पत्र लिखिए
कि इस मामले की जांच मैं मांग करती हूं सीबीआई से कम नहीं कराई जावे। जरूरी है राजगढ़ यानी आपका विधानसभा, पूरा विधानसभा, हर एक नागरिक ये चाहता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जावे। तो मैं विधायक महोदया से निवेदन करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, और राजगढ़ के नागरिक जो मुझे देख रहे हैं वह भी अपनी विधायक को एसएमएस, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, जो भी तरीका हो सकता है, कॉल करके ये कहिए कि साहब सीबीआई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। ऐसा मेरा मानना है। चूरू प्रशासन को चेंज करने की बात कोई लिख रहे हैं तो कर देंगे, क्या है, मुझे लगता है कोई एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। सवाल तो ये विष्णुदत्त वापस नहीं आएगा, इसका ही दुख हमको आपको लगातार रहेगा। ये है, देखिए निष्पक्ष जांच की बात बार बार पूछ रहे हैं मेरे से, मैं बता देता हूँ आपको। मेरा व्यक्तिगत मानना है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे आईएएस, आईपीएस और सत्ताधारी विधायक, मंत्री इस जांच को राजस्थान में निष्पक्ष नहीं होने देंगे। आपके और हमारे सामने कभी नहीं आएगा कि क्या ऐसे कारण थे, उल्टा उनके ऊपर लांछन लगाए जाएंगे कि करप्शन के चार्ज होंगे, ये होंगे, या उनके हो सकता चरित्र पर भी कोई लांछन लगा दे। ये सब लोग नेता कैसे होते हैं आप सब लोग जानते हैं, झूठ बोलने में ये सब लोग इतने सुपर होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। यहां अगर जांच रही तो ये सब होने की संभावना है। अतः मेरा ये मानना है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ओनली ऑप्शन फॉर जस्टिस। राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे, शायद ये गेवरचंद जी कह रहे हैं, राम प्रताप जी विश्नोई, जिनके लिए कहा जाता कुछ वीडियो देखे, मैं हालांकि घटनास्थल पर नहीं था उस समय, लेकिन राम प्रताप जी अशोकनगर थाने में थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही सज्जन और बहुत ही मतलब इसका सीधे। पता नहीं उस दिन क्या हुआ वहाँ पर, जो उन्होंने जिस तरह से बात की, मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता। राम प्रताप जी से मैं निवेदन करता हूँ कि राम प्रताप जी, यह समय आर्ग्यू करने का नहीं है। चूरू पुलिस एक है यह दिखाने का नहीं है। चूरू पुलिस एक होती तो विष्णुदत्त नहीं जाते। चूरू पुलिस एक नहीं थी, नेता और आपके खाकी वाले बड़े अफसर एक थे। इसलिए राम प्रताप जी, आप भी इस पूरे मामले में आपकी जितनी कैपेसिटी, आपने अनेकानेक लोगों की मदद की है जीवन में, उनसे कहिए सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखाएं, एमएलए, सभी एमएलए से, एमपी से। तो ये राम प्रताप जी के संबंध में। मेरे से बड़ी उम्मीद है, ऐसा लोगों कहते हैं। देखिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, कम कैपेसिटी का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है वो विष्णुदत्त जी को न्याय दिलाने में लगेगी। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग, अलग अलग जीवन में परिस्थितियां होगी। मैंने दोस्त की भूमिका में मेरी जितनी कैपेसिटी थी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने खतरे की परवाह नहीं की, मैंने मेरे जीवन की परवाह नहीं की और मैंने निभाई। अब सवाल है कि कानूनी भूमिका निभाने का। कानूनी भूमिका निभाने के लिए मुझे उनके परिवार द्वारा अगर एंगेज किया जाता है तो उसके अनुसार जो भी मेरी कैपेसिटी है, कानूनी समझ है, उसके अनुसार उनकी पैरवी जहां जहां वो चाहेंगे वहां वहां मैं करूंगा। तो आपके सवाल का ये जवाब था। हाँ, विष्णु जी के पेज के संबंध में सवाल है। वैसे तो मैंने आज सुबह जवाब दे दिया था। विष्णु जी के एक मित्र हैं जो बीच में विदेश भी चले गए थे, उन्होंने इस पेज को बनाया था विष्णु जी की सहमति से। विष्णु जी इसमें एडिटर थे और एडमिन थे, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके मित्र। विष्णु जी के जाने के बाद उनसे बहुत सारे सवाल उस पेज पर पूछे जाने लगे। वो बहुत सज्जन और बहुत ही मतलब इस तरह के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उन सवालों के जवाब नहीं दे पाने के कारण से दुखी होकर के उस पेज को बंद कर दिया था। फिर मैंने और आप सब लोगों ने मिलकर उस पेज को चालू कराने के लिए पोस्ट चढ़ाई, शेयर किए, लोगों से बात की, पुलिस से भी बात की हमने। तो उन्होंने मेरे से बात की फ़ोन पर और उन्होंने कहा साहब मेरे पास जवाब नहीं है, जो लोग पूछ रहे हैं उनके मेरी जानकारी नहीं है सब चीज़ें, इसलिए मैंने पेज को बंद किया। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आपको हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप उस पेज पर दीजिए। और उसके बाद वो पेज जो है विष्णु जी वाला पेज, विष्णु जी को न्याय दिलाने के लिए आप देख लीजिए विष्णु जी के पेज को। विष्णु जी को न्याय दिलाने के अलावा उन मित्र ने एक भी काम में लिया हो तो मुझे बता दीजिए। और उक्त पेज अथवा कोई भी प्रशंसक जो कहता है अमर शहीद विष्णुदत्त विश्नोई को न्याय मिले, आप हम कोई भी पेज ऐसा बना करके उनको न्याय की मांग कर सकते हैं। ऐसा पेज के संबंध में
और पेज जो है अगर विष्णुदत्त जी को न्याय मिलने में काम आता है तो मुझे लगता है ये सवाल, जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, उनको न्याय से मतलब नहीं है। सवाल यह है कि क्या विष्णुदत्त जी की जांच सीबीआई में चल जाएगी तो किसके पेट में दर्द है, मुझे तो ये बता दीजिए। मुझे लगता है शायद किसी के नहीं होना चाहिए, और है तो गलत है। विष्णुदत्त जी की वजह से ईमान जिंदा है, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाऊँगा, कितना कर पाया हूँ, आगे कितना कर पाऊँगा, लेकिन मैं मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर मैं करूँगा, ये बात सही है। विष्णु जी को मेरे पर भरोसा बहुत था। एक सेशन जज का कल मेरी बात हो रही थी सेशन जज साहब से, कभी उनके भी सेशन जज साहब के विष्णु जी से बहुत बढ़िया संबंध थे, तो वो बता रहे थे कि विष्णु जी जो है मेरे बारे में चर्चा करते थे कई लोगों से। हालांकि हमारे संबंध जग जाहिर नहीं थे, क्योंकि ऐसा वो बाहर बीकानेर थे, मैं जयपुर था, लेकिन मैं उनकी बहुत कदर करता था, और संभवतः मुझे भी वो ठीक समझते थे। इतने हमारे संबंध है, लेकिन मैं उनसे या वो मेरे से दिल से जुड़े हुए थे। शायद इसी भरोसे में उन्होंने मेरे से बातचीत करने की कोशिश की, जिसको मैं समझ नहीं पाया, और ये दुर्घटना घटी। हाँ, ये एक किया जा सकता है। संजय गोदारा जी की राय है कि विष्णु जी के परिवार और उनके बच्चों के लिए एक फंड की रचना की जा सकती है। तो उनके परिवार के अगर 2 लोग कोई ट्रस्ट बना लेवें और उस ट्रस्ट का कोई अकाउंट खोल देवें, तो उस ट्रस्ट में आप और हम सब मिलकर अपनी क्षमता अनुसार उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनुकंपा नियुक्ति है, जो सरकार से लड़ाई लड़नी है, वो सब चीज़ें आप और हम मिलकर या कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। आलोक सोनी, सॉरी आप शायद गलत लिख रहे हैं, सीबीआई के अफसर नहीं है सोनी जी, वो सीआईडी के अफसर है। सीआईडी और सीबीआई में अंतर है। सीआईडी सीबी यानी क्राइम ब्रांच, और एक होता है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। वो जो है सेंटर का होता है, सेंटर का तो नहीं होता। सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, बताई जाती है, तो वहाँ जांच करने की हम बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अशोक गहलोत का जहाँ प्रभाव चलता हो वहाँ हमको अनुसंधान नहीं कराना, तभी हमको इसमें न्याय मिलने की संभावना है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से भी मेरा एक आग्रह है कि भाई आप क्यों जांच यहाँ कराना चाहते हैं, क्या ऐसी मजबूरियां आपकी, क्या किनको आप सेव करना चाहते हैं, या किनको आप छुड़वाना चाहते हैं, किनको जाड़ना उसमें डालना चाहते हैं, जिस कारण से आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपके नियंत्रण से मुक्त कर दो ना अनुसंधान को, बात खत्म है ना। ऐसा मेरा मानना है। सवाल है आपके, सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत जल्दी जा रहा है। पुलिस की जांच ने 3 दिन। हाँ, अब बताता हूँ आपको पुलिस के संबंध में। पुलिस की संख्या मान लीजिए राजस्थान में 1.25 लाख है, पूरे आईपीएस अफसर समेत मिला लो तो 1.25 लाख, या इसके थोड़ा बहुत आगे भी हो सकती है। 1.25 लाख में से अगर आप केवल 1000 लोगों को छोड़ दो केवल, तो बाकी सब लोग जो है दुखी हैं, रो रहे हैं, आहत हैं, परेशान हैं इस घटना से। वो सारे लोग कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े, कभी याद करिएगा आप उनको। मैं कह रहा हूं विष्णुदत्त जी का नाम कोई भी लेकर उन पुलिस वालों के पास जाएगा पूरे राजस्थान में, तो वो पलकों पर बिठा कर रखेंगे। इतना विष्णुदत्त जी का सम्मान इस पूरे राजस्थान पुलिस में है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, उच्च न्यायालय को के सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, उनको भी एक ढंग से एक ईमेल बना करके भेजा जा सकता है, जिससे वो इस मामले को सीबीआई जांच कराएं। क्योंकि जनता जो है ना भाई, टैक्स पेयर का मामला है, पूरे जनता की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये सारे लोग जो, हालांकि इनके सरकारी वकील इसका विरोध करेंगे, नहीं साहब सीबीआई जांच जरूरत नहीं है, छोटा सा मामला है, इसमें तो खास बात है ही नहीं। ऐसा सरकारी वकील कभी आप कोर्ट में सुने हो तो ऐसा बोलते हैं कि साहब कोई जरूरत नहीं है, सरकार की मंशा के अनुसार वो बोलते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो अशोक गहलोत, मुझे लगता नहीं है कि अशोक गहलोत इतनी हिम्मत रख पाएंगे कि इस मामले को अपने अधीन रख पाएं, क्योंकि जब सारे एमएलए सारे एमपी आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो अंत में अकेले मुख्यमंत्री भी नहीं खड़ा होना चाहेंगे, और वह भी आपकी मांग को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, विष्णु जी की कॉल डिटेल, उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग, उनके मोबाइल की चैट, अगर ये हमारे पास मौजूद हों तो उनमें से बहुत सारी चैट तो मुझे लोगों ने अवेलेबल कराई है, कुछ मेरे पास भी है, उन सबको अपन इकट्ठा करेंगे तो ये एविडेंस है कि अगर किसी आदमी को 2 महीने में 2000 बार मरने के लिए मजबूर किया गया हो, चाहे वो नेताओं ने किया हो,
चाहे वो पुलिस के बड़े अफसरों ने किया हो, तो यह साक्ष्य सफिशिएंट है इस बात के लिए कि दोषियों को 306 आईपीसी के तहत सजा हो। पोस्टमार्टम, अच्छा कुछ लोग वो सुसाइड नोट की बात कर रहे हैं। सुसाइड नोट में कुछ संदेह बनता है, मुझे भी लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है तभी क्लियर हो पाएगी जब ये मामला राजस्थान से बाहर निकलेगा। अन्यथा ये सब चीज़ें आप और हम बात करते रहे, मेरे पास हजारों मैसेज इस बात के आए हैं कि ये सुसाइड नोट गलत है, ये वो है। मुझे भी संदेह लगता है इस सारे मामले में। मैंने विष्णु जी को देखा था वहाँ पर। विष्णु जी पता नहीं मुझे लाइव ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन विष्णु जी के पाँव जो है पलंग पे टिके हुए थे। उनके जस्ट पास कुर्सी पड़ी थी, जो कुर्सी जो है वो हटी हुई नहीं थी। और उस क्राइम सीन से भी कुछ न कुछ संदेह क्रिएट होता है कि वहाँ कुछ मामला गड़बड़ था, क्योंकि उससे पूर्व में भी उन पर हमला हुआ था और वो क्वार्टर भी इस तरह का था, थाने के पीछे अलग जगह पर बना हुआ था। तो इसकी संभावना सदैव, क्योंकि राजगढ़ बहुत क्रिमिनल एरिया है, ऐसा कहते हैं 10-20 हज़ार में लोग मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो इस बात की संभावना है, घोर संभावना है कि वो क्राइम सीन बनाया गया हो। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, और ये आएगी तो भी मुझे लगता है सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया उसके अनुसार वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली जा सकती है और लेकर के उसके समय, क्योंकि विष्णु जी के परिवारजन में कई सारे पुलिसकर्मी हैं, कई उनके दोस्त हैं, कई उनके बैचमेट्स हैं, वो सब कानून जानते हैं। निश्चित रूप से उनकी सद्भावना विष्णु जी के साथ है और वो सब लोग सदैव मदद करेंगे, आज भी कर रहे हैं। कई कांस्टेबलों को वहाँ रोते हुए देखा है, जो मेरे पास फ़ोन करके और रो रहे थे। उनकी पत्नी को मैंने कहा आप अपनी पत्नी को फ़ोन दीजिए, और वो पत्नी को मैंने थोड़ा समझाया, इनको पानी पिलाओ, समझाओ। ऐसे बहुत सारे लोग पुलिस के रो रहे हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है सीबीआई जांच होने से ही ठीक हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। पूनम चंद जी नैन साहब कह रहे हैं कि मैं गोवर्धन सिंह को 10-12 वर्षों से जानता हूँ। हाँ पूनम जी, अगर आप मुझे जानते हैं तो आप जितने लोग हैं उनको आप अपने माध्यम से अथवा सोशल मीडिया के माध्यम, जो आप जिस माध्यम से जो मेरे बारे में जानते हैं, मेरे कहने पर नहीं, मैं तो पूरे जीवन में आपसे शायद 3 या 4 बार या शायद 5 बार मिला हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बारे में जानते हैं तो वो जो जानते हैं वो जनता को आप जिस माध्यम से बता सकते हैं आप बताइए। और रोजनामचे में क्या लिखा था अगेंस्ट में, हाँ मैं बताता हूँ। ये सोनल जी विष्णु ही पूछ रही, रोजनामचे में क्या लिखा हुआ था। रोजनामचे में बार बार जो फ़ोन पर धमकियाँ, बार बार दबाव, एमएलए के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से एमएलए का लिखा हुआ है, बिल्कुल, कि यह तो मुझे भी जानकारी थी, वहाँ राजगढ़ में भी कई सारे लोगों को, पुलिसकर्मियों को जानकारी है कि वो हर छोटे छोटे काम में, किसी को पकड़ने में, किसी को छोड़ने में, दुकान खोलने में, दुकान बंद करने में, मतलब मेरे पास एक ऑडियो है, मैं आज भी सुन रहा था उसको। उस ऑडियो में एक व्यक्ति जो है मोमडन था कोई, और वो उसको कह रहा है, विष्णु जी को कह रहा है कि साहब मेरे मोहल्ले में साहब ये बाहर निकल गए बहुत सारे लोग, और साहब ये पता नहीं इस परिस्थितियों में बाहर निकलेंगे तो सब मोहल्ले खराब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो विष्णु जी उनको कह रहे हैं कि साहब मैं अगर आऊँगा तो आपकी एमएलए मेरी शिकायत करेगी, वो सब चीज़ें मुझे फिर मना करेगी मोहल्ले में आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। वो ऑडियो में विष्णु जी किसी एक नागरिक को कह रहे हैं, जो नागरिक उनसे बात कर रहा था। यह बात ताज़ा है, और विष्णु जी उस बातचीत से भी या उस ऑडियो से भी लग रहे थे कि वो बहुत दुखी थे, ऐसा उस ऑडियो में मैंने सुना। आपके सवाल, सीबीए नहीं है, सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे अनुसंधान होना चाहिए। कॉल डिटेल आप निकलवाएं। कॉल डिटेल निकलवाने के लिए हम ये कर रहे हैं, अगर वो परिवारजन मुझे एंगेज करते हैं एज एन एडवोकेट, तो हम लोग कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले में विष्णु जी की और विष्णु जी के अलावा उनके पूरे जुड़े हुए लोगों की, एमएलए साहब की और एसपी साहब की, आईजी साहब की, इन सब की कॉल डिटेल और टावर डिटेल वगैरह जो है वह डिलीट नहीं किए जावे, क्योंकि मामले में अनुसंधान तो लंबा चलता है कई बार, तो ये क्या है वो डिलीट हो जाएगी तो इनका आनंद, तो वो सारी कॉल डिटेल सुरक्षित रखी जाए, इस बात के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया जा सकता है तुरंत। ये छोटा काम है, बड़ा काम नहीं। जो लोग हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं उनको सबको पता है कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे लगता है कि विष्णु जी को न्याय मिलेगा ही मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ये नेता बहुत कमजोर होते हैं। आपने जो वोट किए ना, और नहीं किए तो आप वोट कर दीजिएगा कि आपको सीबीआई जांच की मांग चाहिए क्या, और वो शेयर करके लोगों से वोट करा दीजिएगा। नेता अगर किसी से डरता है, किसी चीज से डरता है, तो वो है वोट। वोट की चोट से सबसे ज्यादा डरता है। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर आप सर्वे करा लीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र, यानी अशोक गहलोत साहब के विधानसभा क्षेत्र में, तो उन विधानसभा क्षेत्र के 90% से ज्यादा लोग ये कहेंगे सीबीआई से जांच कराइए। आप करा लीजिए सर्वे, आप जांच बाद में करा लीजिएगा,
आदरणीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करा लीजिए, वो उनमें 90% वोट ये आएंगे कि आप इस विष्णुदत्त जी की मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। सीबीआई स्वतंत्र है या राजनेताओं के, हाँ, सीबीआई के संबंध में यह है कि उनको कोई, सीबीआई को मुख्यमंत्री निर्देश नहीं दे सकता, ना सादुलपुर विधायक निर्देश दे पाएगी। सीबीआई ऐसे बड़े बड़े नेताओं को बाहर बिठा के रखती है, 5-5 घंटे तक पूछताछ करती है, 3-3 दिन तक। तो इन नेताओं से सीबीआई नहीं डरती, ये मुझे मेरी समझ कहती है। ट्विटर पर ट्रेंड चलाई, देखिए मैंने ट्विटर कभी यूज नहीं किया, मेरा अकाउंट तो किसी ने बना दिया था, और मैं मेरे काम में लगा रहता हूँ, किताबों में, कानून में, और मेरा जो लोगों को जागरूक करने का जो काम है उसमें लगा रहता हूँ। तो मैंने ये जो फेसबुक अकाउंट है मेरा, यह भी आप अगर जानते हो तो न्यूज़ 18 में है, श्रीपाल जी शक्तावत, तो उन्होंने पहली बार मुझे बना के दिया था और मुझे कहा कि आप जो भी अच्छा काम करें इस पर जनता को बताएं। लेकिन ट्विटर मैंने आज शुरू कर दिया है और लोगों को जान भी दिया है। मेरे साथी हैं, एक्सपर्ट हैं कुछ लोग, उनको मैं निवेदन करूंगा कि ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सीबीआई जांच, हाँ ये बात चल रही, मैं विजय जी, अच्छा ठीक है। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो देखिए, सबूत मिटाने की जो बात है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि सबूत क्या क्या मिटा दिए इन लोगों ने। वो तो सब चीज़ें अनुसंधान में आएगी, और अनुसंधान अगर सीबीआई करेगी तो ही आने की संभावना है, अन्यथा अगर राज्य सरकार के अधीन अनुसंधान चला तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आएगी। हाँ, ये जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जो है जनता लगाती है, तो वो जनता ने क्यों लगाए, कैसे लगाए, ये तो, अच्छा शिवलाल जी गोदरा, अच्छा ये तो पूछ ही सकते हैं, इनको छूट है, कोई नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा भी दिया किसी का, वो नेताओं का तो रोजाना लगता है, लेकिन इससे सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा नेताजी से कहना है। सुसाइड नोट लिखा है, उन्होंने लिखवाया गया है, हाँ इसमें संदेह है। सुसाइड नोट में कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं जिनसे लगता है कुछ गड़बड़ है वो सुसाइड नोट, तो उसकी भी जांच जो है अगर राज्य सरकार के अधीन रही तो नहीं हो पाएगी। हाँ, आप और हम कल मिलकर के ये करने वाले हैं कि हमारे राजस्थान के, हमारे जिले के जितने भी एमएलए एमपी है, सबको कॉल मैसेज व्हाट्सअप करेंगे कि आप अशोक गहलोत, आदरणीय अशोक गहलोत को, मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखिए जिसमें सीबीआई जांच की मांग करिए, और वो पत्र जब लिख देवे तो आप अपने विष्णु जी का जो पेज है उसमें उनको निवेदन करेंगे, वो डाल देंगे, और डालने के बाद जो लोग सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे एमएलए, हम उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बताएंगे कि आपके एमएलए साहब, आपके एमपी साहब ने सीबीआई जांच की मांग से इनकार किया या सीबीआई जांच की मांग में आनाकानी करी। कई सारे नेताजी तो ये कह रहे हैं साहब परिवार ने न्यायिक जांच की बात कर दी, रमतोमाले, अरे कौन सी न्यायिक जांच, बता दिया ना मैंने आपको, न्यायिक जांच कुछ है ही नहीं, बिल्कुल झुंझुना है। न्यायिक जांच जो मर्ग थी वो तो खत्म हो चुकी है, मर्ग का काम खत्म हो गया, अब अनुसंधान चल रहा है और मर्ग उसमें शामिल हो चुकी है, इसलिए कोई न्यायिक जांच कर नहीं रहे। तो आप नेताओं ने और अफसरों ने आपको मूर्ख बनाया है। हाँ, आईजी और एसपी की जांच तो पूरी होने ही वाली थी, कि आईजी एसपी की तो भूमिका सबको पता है, अपने कहने की जरूरत नहीं है। मैं पीड़ा में हूँ, ये बात सही है बिल्कुल। कई बार पुलिस कहती है ये तो लड़का भावुक ज़्यादा है, ये गुस्से में है इसलिए ऐसी बातें करता है, वो करता है। लेकिन आप बता दीजिए, हाँ मेरे मन में दर्द है, मैं भावुक हो सकता हूँ, लेकिन मैंने कोई बात आपसे विवेकहीनता से करी हो ऐसी नहीं करी होगी। आप बता दीजिए अगर मैंने कोई विवेकहीनता आपको लगी हो, जिससे मैं आपको विवेकशील व्यक्ति नहीं लगा हूँ, या मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है मैंने इस बात कंट्रोल रखा। इसका मतलब मैं विवेकशील व्यक्ति हूँ लेकिन संवेदनशील भी हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस आदमी को हमने खो दिया उसके बाद तो आप भी ऐसे भावुक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, गुस्सा आ सकता है आपको भी, जनता को भी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल ऊपर चला गया, कुछ चैट से संबंधित था, शायद वो सवाल ये था कि 3.5 करोड़ गबन करने की चैट के संबंध में बात थी। यह जो चैट है इस पर कोई लाल चलाई हुई थी, वो तो लोगों का सवाल ये था भी चैट नकली हो सकती है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ नकली, पहली बात तो मैं मेरे साथी परमेश्वर पिलानिया,
अजीत सिंह जी, अमित जी और बहुत सारे, सुभाष जी, एक डोटासरा जी, ये सब लोग खड़े थे। और उनके सबके सामने ये जो चैट आई थी, तो उसमें दो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ थी, और परमेश्वर जी ने हम सबके सामने ही उसको किया था, ताकि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती जो सार्वजनिक। अभी मेरे से पूछ रहे थे कि साहब कौन से इंस्पेक्टर है जो अवसाद में है, आप नाम ओपन करिए। आप ये बताइए, किसी इंस्पेक्टर, उसका परिवार होगा, उसके मिलने वाले होंगे, क्या उनका नाम ओपन करना उचित बात है? क्या इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? अरे कैसी बात करते हैं भाई। आपको उचित लगता है सीबीआई जांच की मांग करिए, आपको नहीं लगता है ना कर दीजिए। लेकिन कोई आदमी ये कर रहा है सीबीआई से जांच करा दो, वो गुंडागर्दी नहीं कर रहे, सड़क पर नहीं उतर रहे, लठ नहीं चला रहे हैं, केवल हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं सीबीआई से जांच से मांग करा दो, तो मुझे लगता है उनसे ऐसे सवाल करना ही। हालांकि मैं कहता हूँ जो अपनी मदद करे उसका भी भला, जो मदद नहीं करे उनका भी भला, लेकिन हमको किसी की आलोचना, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना है। अगर हम ऐसा रहेंगे तो हम हमारे उद्देश्य में सफल होंगे। अगर आलोचना में पड़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल अगर ख़त्म हो गए हो तो मैं मेरी बातचीत पूरी करूँगा। और पुनः मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर मैंने किसी की भावनाएं आहत की हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और मेरे गिलहरी जितना भी योगदान इस समाज के हित में अगर मेरे से कुछ हो पाया, लोगों को जागरूक करने में, विष्णुदत्त जी को न्याय दिलाने में, तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मैं मेरा घर, परिवार, दोस्त, जिला, कर्मभूमि, जन्मभूमि सब छोड़ करके जयपुर बैठा हूँ। मैं आराम करने नहीं हूँ। आप देख रहे हैं लगातार कि मेरे से जो बन पड़ रहा है मैं मेरी अधिकतम क्षमता के साथ कर रहा हूँ, और आगे भी जीवन भर करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। डायरेक्टली सीबीआई की जांच हाईकोर्ट में लग सकती है, लेकिन वो परिवारजनों को लगानी चाहिए। अभी मैंने जो हाईकोर्ट में सुना, अखबार में पढ़ा, हाईकोर्ट जो पिटीशन लगाई है वो किसी ने जनहित याचिका लगा दी है। जनता की भावनाएं हैं बहुत सारी, लेकिन तकनीकी रूप से अगर ऐसी पिटीशन खारिज हो जाती है तो फिर बाद में जो हम लोग पिटीशन लाने वाले हैं उसमें अड़चन आ सकती है। ये कानूनी तथ्य है। तो मैं निवेदन करूंगा इस पर एक योजना बन करके और फिर ये लगाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये जल्दी जल्दी कमेंट्स जा रहे हैं। तो वो जो मर्डर हुआ है, मर्डर राजगढ़ में, शायद उसके संबंध में कुछ पूछ रहे हैं। मर्डर हुआ, उसका अनुसंधान होना है। अभी अनुसंधान में बाकी सब चीज़ें सामने आएगी, लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि ऐसा खरा सोना विष्णु जी जैसा कोई मिल नहीं सकता। गुंडे बदमाश उनसे डरते थे, सज्जन व्यक्ति उनसे कभी भी जाकर मिल सकते थे, और ऐसा व्यक्ति जो है वो बिरला ही था, और जो हमारे यहाँ से हमसे बिछड़ गया। इतनी बात कहूँगा। अब वो थोड़ा सवाल जल्दी जल्दी ऊपर चला गया, अगर कोई चला गया हो तो थोड़ा जल्दी से वापस मुझे लिख देंगे। सुसाइड नहीं किया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की। हाँ, ये सवाल मेरे मन में है कि वो नौकरी छोड़ना चाह रहे थे, सुसाइड, वो बात थोड़ी मेरे जच नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जो जिनका जवाब जो है राजस्थान में मिल नहीं सकता, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर मैंने गुस्से में कुछ बातें कह दी हूँ, अब वो कृष्णा पूनिया जी कहती हैं, मैंने अखबार में पढ़ा कि साहब मैं मिली नहीं, लेकिन उसमें उनके बहुत सारे फोटो। यार ये संभव नहीं है कि वो ऐसा किसके पास था। नहीं, मैं कुछ चीज़ें जो है बता देता हूँ आपको। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें। विष्णु जी का जब मोबाइल खुलेगा, उसका डाटा रिकवर होगा, उसमें रिकॉर्डिंग्स है, एसएमएस है, और है, दबाव है, प्रेशर है, धमकियां हैं, या परेशानियां हैं, या कोई वीडियो है इधर उधर से फॉरवर्ड होकर आए हुए, वो जब सब चीज़ें सामने आएंगी तो मुझे लगता है यही उचित तरीका है इस मामले में अनुसंधान करने का। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें मुझे अनुसंधान एजेंसी को ही शेयर करनी चाहिए। और जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको बता सकता था, मैंने मैक्सिमम आपको बातें बता दी है। रामदेव जी जाट साहब कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट पिटीशन, हाँ निश्चित रूप से परिवारजन चाहेंगे तो लगाएंगे अपन। तो एक बार परिवारजन को निर्णय करने दीजिए, और फिर हमारा जो आंदोलन है, परिवारजन कई बार ये कहते हैं साहब परिवारजन नहीं चाहेंगे तो सीबीआई नहीं जा सकता। नहीं भाई, कोई भी सरकार क्या परिवादी को पूछकर जांच चेंज करती है क्या? ये बहुत सारे नेताजी करें, एमएलए करें, यहाँ पर एमपी करें, कई सारे लोग कि साहब परिवारजन, अरे परिवारजन थोड़ी पूछा है। मान लीजिए सरकार कहती है हम जांच को थाने से उठा करके सीबीआई, सीआईडी, सीबी को देंगे, तो क्या परिवारजन ना कर देगा तो रुकेगी क्या? जाएगी ना। इसी तरह सरकार जो है किसी भी अनुसंधान को सीबीआई को दे सकती है परिवारजन की सहमति के बिना भी। तो ये मूर्ख बनाने की बात है आपको, ऐसा मेरा मानना है। सॉरी, मैं थोड़ा सवाल जल्दी ऊपर चला गया। कन्हैयालाल जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन मैं शायद बात समझ नहीं पाया। पुलिस कल्याण कोष की बात यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये विषय नहीं है आज उनका। दयाल जी कुछ कह रहे हैं, सॉरी।
कोई सवाल हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी अगर डाल देंगे तो मेरे लिए 2-3 बार डाल दीजिए, मान लीजिए अगर ऊपर निकल गया हो तो। बहुत सारे लोग राजस्थान से, असम से मेरे पास फ़ोन आया आज मेरे पास, झारखंड से अभी जस्ट कुछ बोल रहे हैं ये लोग, महाराष्ट्र से फ़ोन आया मेरे पास, कर्नाटक केरल से फ़ोन आया कि साहब हम विष्णुदत्त जी के मामले में सहयोग करना। गुजरात से तो अनगिनत फ़ोन आए, क्योंकि राजगढ़ के, हनुमानगढ़ के, गंगानगर, बहुत सारे लोग सूरत में रहते हैं, गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो वो सारे लोग आए। लेकिन मैं उनसे क्या मदद मांगूँ अभी मुझे समझ में नहीं आता। आप अगर मदद करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो आप अपने क्षेत्र के एमएलए, अपने ज़िले के एमपी, उन सब लोगों को ये दबाव डालिए, उनको निवेदन करिए कि आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए सीबीआई जांच के लिए। नहीं लिखते हैं तो फिर उनकी फ़ोटो के साथ यह तथ्य जनता को बताइए, यह श्रीमान एमएलए जिनका नाम यह है, यह यहाँ के एमएलए है और ये इस पार्टी के एमएलए हैं, और इन्होंने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखा, यानी ये सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। ये हमको इतना जनाजा तो ऐसे लोगों का उठा ही देना चाहिए अपने को, ऐसा मेरा मानना है। सॉरी, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी चले गए। अमित शाह से रिक्वेस्ट करनी चाहिए सीबीआई की। अमित शाह से रिक्वेस्ट करने का लाभ नहीं है। सरकार यानी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, ये 3 संस्थान है जहां सीबीआई जांच जा सकती है। हालांकि सेंटर भी अगर कहीं कोर्ट में जाएगी तो हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, लेकिन ऐसा ऑर्डर करके वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था की हुई है। देखिए, ये ओम जी जानी लिख रहे हैं कि राजगढ़ थाना के समस्ता की एकता की न्यूज अब सामने आई है, काफ़ी बदल गए हैं। देखिए, विष्णु जी उनके लिए भी भगवान थे, विष्णु जी जनता के लिए भगवान थे, विष्णु जी हम जैसे लोगों के लिए भी भगवान के रूप में काम किया उन्होंने जनता के साथ। तो उनको, उन सिपाहियों को बदलते समय विष्णु जी की याद बहुत आएगी, बार बार आएगी, बार बार कचोटेगी उनको, ये मेरा मानना है। लेकिन उन पुलिसकर्मियों से राजस्थान के जो अच्छे पुलिस थाने हैं उनमें काम में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अथवा उनसे ऑप्शन लेना चाहिए कि आप कहाँ पुलिस में काम करना चाहते हैं, उनके इच्छानुसार, उनके इच्छा के अनुरूप उनको पदस्थापन देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोग जितनी मदद मेरी कर सकते हैं इस पूरे मामले में न्याय के लिए, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवारजन भी कोशिश कर रहे हैं, और भी पुलिसकर्मी हैं जो लगातार मेरे संपर्क में है। अभी कुछ परिवारजन भी मेरे संपर्क में है, पुलिसकर्मी मेरे संपर्क में है, कुछ जज भी मेरे संपर्क में है, कुछ वकील भी संपर्क में है, कुछ पॉलिटिशियन भी मेरे संपर्क में है, कुछ उनके रिश्तेदार और समाज के लोग भी मेरे संपर्क में है जो इस न्याय की लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि आप भी दानवी ताकतों से सचेत रहें समाज हित में। पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि साहब मुझे कोई न कोई मारेगा, मुझे कोई न कोई मारेगा, लेकिन सवाल इतना सा है कि भैया देखो, ऐसा है, ईश्वर चाहेगा तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और ईश्वर नहीं चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, ये मेरा मानना है। अब मैं, जो मेरा बचा हुआ जीवन है, वह जीवन डर डर के नहीं निकाल सकता। तो मैंने जितना जीवन जी लिया, इस जीवन को सार्थकता मैंने बनाई कि नहीं बनाई, ये मेरे मन में तय करना है। अगर मैंने बनाई है तो ये जीवन संपूर्ण माना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी बड़ी मुश्किल हालात होंगे उन बेईमानों के जो मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अब राजस्थान में एक गोवर्धन सिंह नहीं है, हजारों गोवर्धन सिंह, लाखों गोवर्धन सिंह खड़े हो चुके हैं जो बेईमान नेताओं, बेईमान अफसरों के लिए बाधक हैं उनके गलत कामों में, और उन सब लोगों के सहायक हैं जो ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, अच्छे लोग हैं, चाहे वो पुलिस में है, प्रशासन में है, राजनीति में, समाज में, संगठन में, उन सब के सहयोगी हैं, ऐसा मेरा मानना है। पवन जी का दर्द मेरा दर्द समान है, उनके बच्चों की जो चीखें हैं मेरे भी कान में गूंजती है, मैं दुखी हूं इस बात को लेकर के। विष्णु जी को मैंने कई बार कहा आप फेसबुक पर लाइव आइए, तो वो थोड़ा सा पता नहीं संकोची स्वभाव के थे, तो वो यूं कम बोलते थे, तो पता नहीं उनके जची नहीं जची, थोड़ा बहुत बोलते थे, वो थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से कहने पर बोलते थे। एक बार जब मैं फ़ोटो खींच रहा था डूंगरगढ़ पुलिस थाने में, तो वो
वो तो मैं था इसलिए शायद उनको उठा कर लिया है, बाहर आओ आपकी फ़ोटो खींचेंगे, नहीं तो शायद उनको फ़ोटो खींचने के लिए बाहर लाना बड़ा मुश्किल काम था। तो केवल फ़ोटो खींचने, आपने उनके पोज देखे होंगे, बोलता हुआ चेहरा, बोलता हुआ, मतलब उनकी फ़ोटोग्राफ आप देखोगे ना तो बोल रहे जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं आपको। वो पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं आपको कि भाई आप ये करिए या वो करिए। कोई दूसरे विषय की बात चल रही है, मैं अभी आज इस विषय पर नहीं बोलूँगा, केवल मैं विष्णुदत्त जी वाले मामले में जवाब दे सकता हूँ। सीबीआई जांच अगर होती है ना तो दो काम अच्छे होंगे। हनुमान जी का कोई सवाल था, दो काम अच्छे क्या होंगे? एक तो क्या है कि ये जो बेईमान खादी वाले लोग हैं ना, इनकी खाकी के लोग मानना बंद कर दें गलत बात को, है ना। दूसरा ये हो जाएगा कि अब इस बार अगर सीबीआई जांच होती है तो पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। इससे पुलिस जो है बड़ी ढंग से काम कर पाएगी और पुलिस जो है उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुलिस सुधार के जो जितने कानून है सुप्रीम कोर्ट कहता है उस पर वो भी लागू होने की बात अब शुरू होनी चाहिए। हालांकि लोग कह रहे थे कि साहब कल परसों तक मुझे कह रहे थे कि सरकार के जू ही नहीं रेंग रही, लेकिन आज जब मैं देख रहा था तो होड़ मची हुई थी नेताओं में। मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखने की होड़ मची हुई थी आज। तो ऐसा नहीं है, इनकी जू भी रेंगती है, इनके सांप भी लौटेंगे थोड़े दिनों में, लेकिन बशर्ते आप लोग लगे रहें। आप कई बार विषय कुछ और होता है, कुछ लोग वो अपनी बात जो उनके डेटा भरे होते हैं वही सब जगह। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ छोड़िए अभी। अभी अगर आपने ऐसा किया तो वो सब चीज़ें जो ठीक होनी है वो हो नहीं पाएंगी। इसलिए न्यूज़ चैनल की बात करें, मैं न्यूज़ चैनल को जो लोग जानते हैं, न्यूज़ चैनल सरकार उनका क्या चीज़ें होती है आप एक बार पता कर लीजिए। और न्यूज़ चैनल अपने हित के हिसाब से दिखाते हैं न्यूज़, तो आप पूर्णतः भरोसा नहीं करें। न्यूज़ देखने आप देख लीजिए, दोनों तरफ एक न्यूज़ देख लीजिए, फिर आप जो अपना विवेक कहता है वो करिए। मैंने कोशिश की आपके सबके सवालों का जवाब देने की। मैं फिर आप जब कहेंगे तो मैं पुनः आ जाऊँगा। आप भी मेरी तरफ से उन सब लोगों से माफ़ी मांग लेना। मैंने गुस्से में, दर्द में आहत होकर किसी को भी अगर ठेस पहुंचाई हो, किसी को भी ठेस पहुंचाई हो, तो आप भी और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, और आप भी मेरी तरफ से किसी से भी माफ़ी मांग लीजिएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य आहत करना नहीं था, मेरा उद्देश्य यह था कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, सच्चाई हमारे सामने आए। मामला पूरा संदिग्ध है, खादी और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन है इस पूरे मामले में। यह बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं। मैंने इस पूरी बातचीत में यही बात सबसे बड़ी जिम्मेदारी से कहा है, इस मामले में खादी और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन था। यह बात जिम्मेदारी से कहता हूं। बाकी सब चीजें जो है अनुसंधान सीबीआई से होने पर ही सामने आएगा। तो आप सब लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। मैं सभी पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सभी नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपने जीवन में कई सब लोगों की मदद की होगी, उन सब लोगों से आप हाथ जोड़ के विनती करिए कि आप अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी को मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप, पत्र लिखो और उन एमएलए एमपी साहब से मुख्यमंत्री को पत्र लिखाइए सीबीआई जांच के लिए। दृश्य ये पैदा होना चाहिए कि मुख्यमंत्री अगर नहीं भी चाहे ना तो खुद के अलावा सारे एमएलए एमपी जो है उनको पत्र लिख देवे कि सीबीआई जांच कराइए। और मुझे लगता है ऐसा आप कर पाए, ऐसा आप और हम मिल कर पाए तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो जाएगी। ऐसा मेरा आग्रह आपसे। तो आप सब पुलिसकर्मियों से, आप सब मित्रों से, आप सब नागरिकों से, आप सब जितने भी प्रबुद्ध जन मुझे देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों से विदा लेने का जो समय है उसमें आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे सुना। मैं सदैव आगे भी उपलब्ध रहूंगा। हिंद की जय मैं लगा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।